भाई जो मी पर भी दिया वो और पानी बोतल चढ़ी शूट आउट दिया इन बोल शूट आउट दिया जन्मी और छिलू मुझे या तुम इन बोल और मैं छिलू नहीं मुझे या और मेरा अपना ये ख्याल है कि किसी भी सूरत में हमारे उत्तराखंड में 5000 से कम गुलदार नहीं है। बांदर अलग हम तो रोटा नहीं पका देना चाहिए सुंगुर अलग छी अरे ये तो मतलब चुकती ये लीन घटना घटे दिया या कि क्या बोलना हम ई बची तय करी पोती तय पाल के मतलब क्या पाए मतलब विभाग वाले बोल रहे थे जिस पे आदमी को हमला नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पे पिंजरा नहीं लगा सकते। तो अब आज हमारे पे इतनी घटना घट गई है उस टाइम तो बोला गया कि जब तक किसी इंसान को नहीं खाए बल तब हम तक पिंजरा नहीं लगा सकते। आज यहाँ कल किसी और के साथ होगा क्योंकि वो एक तो है नहीं कि एक गुलजार है तो चलो एक को मार दिया। अब सबको पता है कि कम से कम 4 से 5 हैं फैले हुए हैं और एरिया पूरा का पूरा उन्होंने ऐसा कवर कर रखा है कि शाम को 6:30 7 बजे के बाद घर से बाहर आने में भी इंसान को डर लग रहा है, इतना डर बैठा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रूरल टेल्स। मेरा नाम है संदीप गुसाई। उत्तराखंड में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की कई कहानियां हैं, उन्हीं में से आज एक कहानी को हम आपको बताने जा रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल के पोखड़ा विकास खंड में एक गांव है सिरकोट, जहां 12 सितंबर को 8:30 बजे एक मासूम 4 साल की बच्ची को गुलदार आंगन से उठाकर ले गया। ग्रामीणों में आक्रोश है। वन विभाग अपने प्रोटोकॉल और जो मानकों की दुहाई दे रहा है। पूरे इलाके में दहशत व्याप्त है और उन सब के बीच माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जिनकी 4 साल की बेटी गुलदार ने मार डाली। ये कहानी हम इसलिए भी समझा रहे हैं ताकि सिरकोट गांव की नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में किस तरह भालू और गुलदार आम लोगों के लिए भय का माहौल बना हुआ है पिछले कई सालों से। ये कहानी हम आपको इसलिए भी समझाने की कोशिश करेंगे ताकि हम आपको बताएं कि पर्वतीय जिले हैं उनके अलग अलग क्षेत्रों में जो स्कूल जाते हुए बच्चे हैं, जो घास काटती हुई महिलाएं हैं, किस तरह भय और खौफ में हर दिन मानसिक दबाव झेलते हैं। घटना ये हुई कि हम बाहर बैठे थे, हैं हमारे सामने से ले गया उठा के, खा पी के अंदर जा रहे थे, हैं बाथरूम करने के लिए। लड़की की मम्मी थी, मैं थी, सब लोग हम वहाँ पे थे। हमारे सामने से लेके चला गया है तो कितनी वो है दहशत वाली बात होगी है। उससे पहले इस इलाके में कोई घटना हुई थी किसी भी जानवर पर? घटना तो जानवर पर भी हुई थी, अभी पिछले साल भी हुई थी। यहाँ पे हम 6 बजे यहाँ पे थे, यहाँ पे एक गाय मार दी यहाँ पे है। उस टाइम हमने विभाग वालों से बात की कि यहाँ पे पिंजरा लगा दे। विभाग वालों ने बोला कि जो बात जायज़ है हम बोलेंगे, आज इस बात को उठाएंगे हम। विभाग वाले बोल रहे थे जिस पे आदमी को हमला नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पे पिंजरा नहीं लगा सकते। तो अब आज हमारे पे इतनी घटना घट गई है उस टाइम तो बोला गया कि जब तक किसी इंसान को नहीं खाए बल तब हम तक पिंजरा नहीं लगा सकते। तो अब यहाँ पे ये घटना घट गई तो अब क्या कर रहा है विभाग? बच सकती थी उसकी जान, रिया की बच सकती थी। वन विभाग के कानून, वन विभाग तो सी आने लगे छी आंदा छी कि लगे छी वो भी वो दिन बटाया पर ड्यूटी पर
ये गामा तो ये फर्स्ट बार हुआ यू केस न पर और जगह भी लग्या रनी ड्यूटी तो देना छी पर हम लोग को अपर दिलाम इन बहमार इन हुई कि एक जगह बटे पकड़ना छी तो दूसरी जगह छूट जाना छी कि दूसरी जगह छूट जाने आज यखून नुकसान करना मतलब सिरकोटा में आज नुकसान करना तो बालू चुपड़ा में चल जाना छी अगले दिन गवानी तीसरे दिन चौबटा खाओ चौथा दिन चौनकोटा में पांचों दिन तहसील में चल जाना उन्हें चल जाना छी पोखरा जाना काकी भी तो क्या करना इन चीज से हम बहुत परेशान छे और हम तो मतलब हमारे हाथ जोड़ी सेवा या आप लोग से कि हम लोग तो मतलब ये थे कि शूटर दे दिया तुम भेज दिया और यूं था छुटकारा यूं जंगली जानवरों था एक बटे बांदर अलग हम तो रोटा नहीं पका देना छी सुंगुर अलग छी अरे ये तो मतलब चुकती ये लीन घटना घटे दिया या कि क्या बोलना हम बची तय करी पोती तय पाल के मतलब क्या पाए मतलब सिरकोट गांव में जो 4 साल की मासूम बच्ची को गुलदार ने अपना निवाला बनाया, उस घटना के बारे में थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जो गांव है इसकी जो भू आकृति है वो समझिए। इसके ऊपर जंगल है, दीवा की रेंज चलती है और जिस जगह पर ये मकान है उसके आसपास करीब 25 मीटर की दूरी पर मकानों की दूरी है। ये निमदरी है, गढ़वाली में इसको निमदरी बोलते हैं। यहाँ पर जो बच्ची है अपनी माँ के साथ ठीक 8:30 बजे 12 तारीख को यानी 12 सितंबर को यहाँ पर आई और यहाँ से घात लगाकर ये जो जगह है यहाँ पर वो गुलदार था। दरअसल उत्तराखंड में जितनी भी घटनाएं गुलदार के आतंक की हैं वो हमेशा रैकी करता है और उसके बाद जो दूर के गांव है, जैसे ये जो पूरा गांव है ये सिरकोट गांव है, इस तरफ जो पुराना जो बसासत है सबसे पहले इस जगह पर ये गांव बसा था, पुराने मकान यहाँ है। उसके बाद गांव में धीरे धीरे आबादी बढ़ती है और बसासत जो है इस तरफ आनी शुरू होगी। ये मकान भी काफ़ी पुराना है, पुराना जो पर्वतीय शैली का मकान है। यहाँ से घात लेके उसने छोटी मासूम बच्ची को उठाया और यहाँ से नीचे जो इनका बाथरूम है यहाँ से सीधे जंप मार के फेंक दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर उसके बाद तुरंत हल्ला हुआ। हल्ला होने के बाद वो गुलदार यहीं पर छोड़ के और फिर चला गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कई बार खुद रिपोर्टिंग करते समय हम भी भावुक हो जाते हैं क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां हैं और जिस माँ, जिस पिता और जिस परिवार पर ये कहर टूटा है हम समझ सकते हैं। शूट एंड साइट का ऑर्डर क्यों नहीं दिया गया अभी तक, जबकि 4 दिन बीत चुके हैं। अभी तक पिंजरे क्यों लग रहे हैं, क्यों पिंजरे में ही कैद करके उसको क्या ट्रैंकुलाइज करके गुलदार को ले जाना है। ये एक गांव की घटना नहीं है। गुलदार के आतंक की ये पूरी सीरीज पूरे उत्तराखंड के जो मिडिल हिमालय खास तौर पे, जिसमें पौड़ी जिला, टिहरी जिला और अल्मोड़ा जिला आता है और जहाँ पर खेती बाड़ी कम होती जा रही है, जो झाड़ियाँ हैं गदेरों में वो बढ़ती जा रही हैं, तो इस वजह से भी गुलदारों का जो पहले जो जंगलों की तरफ रहते थे, आप देखिए इस लोकेशन को समझने की कोशिश करिए कि इसके नीचे गदेरे हैं, इसके ऊपर जंगल है। गुलदार अपना जो शिकार है वो जंगल की तरफ ना करते हुए, क्योंकि जंगल इस गांव में भी जंगली सुअरों का आतंक है, बंदर हैं, लंगूर हैं, फिर भी अगर वो आदमखोर हो रहा है तो ये सिर्फ केवल इस गांव के लिए नहीं है चिंता की बात, बल्कि इस पूरी क्षेत्र के लिए है। और पोखरा में ये पहली घटना भी नहीं है। इससे पहले डबरा गांव में 2021-22 में वो घटना हुई थी। वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला को निवाला बनाया था गुलदार ने। उसके अलावा भी अलग अलग समय पर पिछले 20-25 सालों में गुलदार के आतंक ने इस पूरे इलाके को दहशत में फैला दिया। इस गांव में छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाना है, महिलाएं हैं, घास लेने जाना है। आप खुद सोचिए कि क्या स्थिति इस समय ये गांव के लोग महसूस कर रहे होंगे। बाथरूम डिजाइन है मेरी और मैं बाथरूम बैठे था, वो दूध पीनी था, वे तबर में अंगुल मेर चर नजर हटुई फिर बड़ा तबर तक वो हाथ पर बड़ा खींची ली। आप थे आभा सुनो चाहे कुछ दिन पहले से कि छेंची कि लेकिन लोग समझ नहीं कि गंदानी चा गुलदार आना कुछ ना, कुछ भी लगना चाहते कुछ ना, सदन की का सदन थोड़ी मिल हमेशा रहन चावल से निमदरी में ताई भी रहन अगल बगल आप ताई भी रहनी ना, ताई भी छी ठीक 8:30 बजे घटना 8:30 12 तारीख 8:30। कुछ चापल भुने मुख्यमंत्री पुणे की लेकिन आप सबसे पीड़ित हो, आप एक बेटी चाहिए 4 साल की, कुछ भी भुने आपल तो बोल जाओ भाई जो मी पर भी दिया वो और पानी बोतल चढ़ी
शूट आउट दिया इन बोल शूट आउट दिया जन्मेर छिल्लू मुझे तुम इन बोल और मऊ छिल्लू ने मुझे तुमसे हाथ जोड़ी की बोली पर में उत्तराखंड में इस समय ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसा अलग सा नहीं है कि एक तरफ जंगल हो और एक तरफ बस्ती हो। हमारी बस्तियों के साथ ही साथ जंगल लगे हैं। एक गांव है, उससे कुछ आगे चलते हैं तो फिर जंगल है, फिर दूसरा गांव है, फिर उसके आगे जंगल है, फॉरेस्ट अलग अलग पैचेस में है। और उसी के साथ क्या हो गया कि हमारे क्योंकि पलायन के कारण हमारे खेत जो हैं वो भी जंगल नुमा हो गए, तो वहाँ पर भी इन जंगली जानवरों का आना जो है वो बड़ा आसान हो गया है। क्योंकि गुलदार को ये नहीं मालूम है कि यहाँ पर जो है ये रिजर्व फॉरेस्ट है या कि प्राइवेट लैंड है। तो हमारे यहाँ जिसको हम टाइगर कहते हैं और हिंदी में उसे बाघ कहते हैं, तो उसकी कभी कभी किसी कुछ इलाकों में वो देखा जाता है। और उसके अलावा जो है ज़्यादातर यहाँ पर जो है जो अधिक संख्या में है वो अधिक संख्या में यहाँ पर गुलदारी पाए जाते हैं। और टाइगर कभी कभी दिखे हैं, जैसे आपका 2019 में मदमहेश्वर के पास इन्होंने जो लगाया था आपके एक कैमरा ट्रैप, इसको हिम तेंदुए को उसकी तस्वीरें खींचने के लिए, तो उसमें जो है इनका एक टाइगर आया था 2019 में। और उसके साथ ही आपका 2022 में जो है 2022 में त्रिजोगी नारायण जो मंदिर था वहाँ पर भी एक स्नो लेपर्ड को कैप्चर करने के लिए जो वो लगा था कैमरा, उसमें आपके एक टाइगर नज़र आया। तो ये टाइगर जो हैं ये बहुत लंबा चलते हैं, इनकी चलने की कोई लिमिट नहीं है। ये 300-400 किलोमीटर अपना एक राउंड लगा के पवाली कांठा जो आपका बुग्याल है ऊपर, वहाँ तक जाते हैं, जहाँ पर कि इनके लिए भरपूर भोजन है। और भरपूर भोजन में आपके बड़े जो जानवर हैं आपके, जिसे हम बारहसिंगा कहेंगे और हमारी लोकल भाषा में यहाँ की उसे जड़ाऊ कहेंगे, तो पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो ये टाइगर कभी कभी यहाँ पे चक्कर लगा के और फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन गुलदार जो हैं वो यहाँ के बाशिंदे हैं और गुलदार यहाँ मैक्सिमम संख्या में आपको नज़र आते हैं। और गुलदारों की प्रवृत्ति ये हो गई है कि ये शाम के वक्त जितनी भी हमारे उत्तराखंड की बस्तियां हैं ये बस्तियों के करीब आ जाते हैं, चाहे रहने के लिए, फिर ये सोने के लिए दिन के वक्त में जैसे कि इनकी आदत है, चाहे 15 किलोमीटर जाएं या 20 किलोमीटर जाएं, लेकिन शाम के वक्त ये आसान भोजन की तलाश में हमारी बस्तियों की ओर चले आते हैं, जिसमें हमारे छोटे छोटे गाँव हैं, हमारे शहर है। और आप देखिए बस्ती में करीब करीब ऐसा है कि अगर आप रात के समय में घूमेंगे तो आपको 5 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर एक तेंदुए से लेके और आपको करीब 6 गुलदार जो है वो नज़र में आएंगे। और जहाँ तक इनकी संख्या की बात है तो इनकी संख्या जो है पिछले सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और मेरा अपना ये ख्याल है कि किसी भी सूरत में हमारे उत्तराखंड में 5000 से कम गुलदार नहीं है। क्या है कि संख्या क्यों बढ़ी? इनका कारण ये है कि देखिए पहले क्या था कि पहले कानून इतना सख्त नहीं होता था, जो कि सच है, और इस तरीके से नज़र भी नहीं रखी जा सकती थी। लेकिन आजकल क्या है कि देखिए मोबाइल है। गांव में पुराने ज़माने में क्या होता था कि 70 से पहले तो मुझे लगता है शिकार जब खुला था तो लोग शिकार करते थे, उसका कभी गोली मार देते थे तो वो कहीं जाके मर जाते थे, तो उनकी संख्या जो है थोड़ी सी सीमित रहती थी। इसके साथ ही ये गुलदारों का जो इसका व्यापार करते थे, आपका खालों का, इसकी हड्डियों का, इसके और जितने भी अंग हैं, तो उनका लगातार यहाँ आना जाना होता था। लेकिन सरकार की सख्ती के कारण, विभाग के कारण, तो वो सारी चीज़ें हो गई और हमारा जो मोबाइल है उससे सूचनाएं बहुत जल्दी इधर उधर जाती हैं। और उसके साथ ही लोगों में जो थोड़ी सी जागरूकता भी हुई है कि भाई इनको बेवजह मारना नहीं है, तो उससे भी, और कानून में खासकर कानून के उससे वजह से इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिस तरीके से आप देखिए हर ही चीज़ की आबादी बढ़ी है, सुअरों की बढ़ी है, बंदर की बढ़ी है, इंसान की भी बढ़ी है, तो ये भी एक प्राकृतिक वो है कि इनकी आबादी भी बढ़ी है। डर का माहौल है, बहुत दहशत फैला, बहुत। उत्तराखंड का तो यही बस। अब हम घास के लिए भी जाएंगे, लकड़ी के लिए भी जाएंगे,
कैसे रहेंगे हम 3 बजे से घर के अंदर हैं। हमने अपने बच्चे भी देखने, स्कूल का इतना दहशत पड़ गया, बच्चे उस दिन से घर पे बैठे हैं। छोटे बच्चे जाते हैं यहाँ से 2-3 किलोमीटर जाते हैं पैदल आगे। अच्छा, जिस दिन हैं? की डेथ हुई आप लोगों ने बहुत विरोध किया किया। उस दिन आप लोगों ने क्या मांग की थी प्रशासन से या फॉरेस्ट से? उस टाइम हम ऐसी स्थिति में नहीं थे कि नहीं चाहिए भाई, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें बस। अभी तक गुलदार को मारने के आदेश नहीं हुआ बस। मतलब वो उसको जिंदा पकड़ बोल रहे कि 6 दिन के बाद, जो 6 दिन में नहीं आएगा तो आगे बढ़ाएंगे। पर हर जगह यही हो रहा है बस। देख रहे हैं हम दूसरे जगह भी केस, अभी किसी गांव में ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ शूट कर दिया, वहाँ शूट कर दिया। पर सरकार से हमारी ये निवेदन है कि शूट का ऑर्डर दो। सरकार तो अपनी बैठी है, सरकार भी हम ही जनता ने बना रखी है, जनता ने बना रखी है सरकार भी है। रिया इस पूरे परिवार में, आप दोनों भाइयों के परिवार में सबसे छोटी थी, सबसे छोटी थी, सबसे लाडली थी वो है। तो हमें दुख नहीं होगा है। हमारी बच्ची गई है 7 पाल की बड़ी की है हर एक किसी। जो पर हमने ये बोल दिया कि जो घटना आज हम पे घटी है वो किसी पे नहीं घटे, बस इस बात से हम बहुत वो हो रखे। अच्छा, इस घटना के बाद जब भी कोई ऐसी होती है तो जो आपके विधायक सांसद आते हैं, तो यहाँ के विधायक और मंत्री भी हैं आपके, वो आए हैं? आप सतपाल महाराज जी नहीं आए। जो हमारे क्षेत्र के भी थे, वो क्षेत्र के थे, गांव के थे, उनका फर्ज था आने का फर्ज था उनका। उस पहले तो आज 4 दिन हो गए हैं उनके, वो PRO आए थे आज। मुझे उनका नाम पता नहीं है पता कि उनका नाम क्या है। पर जो मेन अपना क्षेत्र के थे, अपने गांव के थे, वो नहीं आए। तो ये वास्ते मतलब हम इन बुना कि तो हमारे सुरक्षा खातिर कुछ ना कुछ दिया कि जन के कि हम जगह भी हमरा यहाँ छौं या कि घर गढ़वाल में गाँव में पलायन से लुको का सी घर कूड़ी मतलब छोड़ छाड़ी के सब खाली कैसे के लिए बटाए। और जगह भी छौं हम तो मतलब जन के कि हम सुरक्षित रह कि सरकार मतलब इनकार कि कोई पहली गुलदार घूमना चाहिए, पहली इधर नीचा है, पहली इधर नीचा पर अब मतलब 2-4-3-4 साल बटाते इत गया ज्यादा होएगी ये कि क्या बोलन तब बहुत परेशान होएगी वहाँ। पूरी उत्तराखंड में बनोनी चाहिए कि एक जगह फिर जंगला तो या कोई भी कहीं बटा बना चाहिए, कोई पकड़ना चाहिए तो एक जगह छोड़ना था, पर वो था वो शूट नहीं करना चाहिए। बात ये हुई इंजेक्शन लगाने हूँ पर हूँ पागल बनाने की, फिर जब तक वो एक जहर रहनु चोए पर तो तब तक पागल पनन, फिर वो एक बाद वो उतर जानो तो फिर वो साफ हो जानो, फिर वो दूसरी जगह वो अटैक कर देनो या बच्चों पर या मनखियों पर कखी भी। पर हाथ जोड़ी सेवैया है कि हम लोग तो अगर बचाना तुम लोग को तो बचा दियावा, अन्ना तो एक ही दिन मतलब कोई और राशन मत जाए डाल और उत्तराखंड का पूरी समाप्त कर जाओ बस कि राशन उसन में जो भी था जाए डाल और एक ही दिन मतलब इनकी पूरा जगह भी हम रहे जाओ। बड़े आज मैं वही पापा में निकल फोन का कि नानी बर्थडे में जरूर जाओ पर ये बात है कि करवा हम तो ये वो हम तो सुट कर हो जाओ ना इसके हम कर हुए यार क्यों बोलते को हम कुछ नहीं बोलते पर हम तो सुट करना हो दिया कि जन के बस मार रही हमारे पास ना बस ये टेणु हम तो कुछ नहीं टेणु कि जान के हम जब मैं देख लो गुलदार है तो मार रहे मतलब गुलदार एक गांव में नहीं एक आतंक सब गांव में तो सब गांव का कि हम पोखड़ा तक सारा बिलो हम एक नहीं वो तो 2-4 कुछ एक दगना का कि वक्त गाणो का एक दगना तो वो वक्त गाणो है बच्चों वो तो छोटू तो मेरा निवेदन सरकार से इन जगह बाघ ते पकड़ना छो तुम लोग तो किले छोड़ना छो तो इधर दिन मतलब इधर बाघ हमारे गाँव में कभी छह भी नहीं छे, ये लोगों का सब बाघ पकड़ी छोड़ना चाहिए गाँव में, तो किले छोड़ना चाहिए।
हाँ हम छो तो 6 बजे मतलब तैयार हों तो 7 बजे करे स्कूल को निकल जाओ। तो ये रास्ता पक्के तो झाड़ी छी वो छी तो हम बोलो जा कि कन के जाना हम स्कूल। हम 3-4 दिनों बटे स्कूल जाने बंद कयूँ डारा मार कि कन के ऊपर सी मेरी भूलचा छुट्टी जो जीते ली हम समणी बटे तो मतलब हम तो कन डर लगे कि वापस कन के हो गया यूँ। तो हम सुबह जब डेड बॉडी जागी तो मतलब हमसे मतलब दिखे ही नहीं सा कि कन अपनी छती पली भूली तो कन के दिखूँ चाह हम लोग। अभी तक जो शायद 4-5 दिन हो गए मगर अभी तक कुछ इस तरह सा बोलते हैं ना कि अगर कुछ नुकसान हुआ तो तुरंत ही एक्शन लिया जाता, तो ऐसा कुछ तो अभी तक मैंने देखा ही नहीं और ना हो रहा है। कोई भी आ रहा है राजनीति, हमने ये कर दिया, हम वो कर देंगे, हमने ये कर दिया, आगे खबर दे दिया। अरे ठीक है, बट ये देखो ना नुकसान तो छोटी सी बच्ची का हुआ है। आज यहाँ कल किसी और के साथ होगा, क्योंकि एक तो है नहीं कि एक गुलजार तो चलो एक को मार दिया। अब सबको पता है कि कम से कम 4 से 5 हैं, फैले हुए हैं और एरिया पूरा का पूरा उन्होंने ऐसा कवर कर रखा है कि शाम को 6:30-7 बजे के बाद बाहर घर से बाहर आने में भी इंसान को डर लग रहा है, इतना डर बैठा हुआ है। हम तो खैर दिल्ली से आए, हमें इतना तो डर लगेगा, मुझे यहाँ रहने वाले उनको तक डर लग रहा है कि भाई वॉशरूम कैसे जाएं बाहर। और इस इलाके में ये पहली घटना भी नहीं? ये पहली घटना है यहाँ पे। नहीं, इस इलाके, हाँ इलाके की तो घटना और भी है, मगर जो बच्ची वाली घटना है ये तो हमारे सामने यह है कि फर्स्ट टाइम है, क्योंकि हमारे खुद ही घर में हुई है। जिसे बीतते वही जानता है जी, दर्द का ऐसा उसी को होता है जिसको दर्द होता है, बाकी मरहम तो कोई भी लगा देता है। नुकसान तो फिर भी करेगा आगे जाके, तो सीधा सीधा आप उसको ऑन द स्पॉट करो ना काम। जब नुकसान हो रहा है, जब तक बात आगे नहीं जाएगी तब तो कुछ होगा नहीं, और बात आगे नहीं जा रही है, ये आप लोगों के जरिए आगे जा सकती है। मतलब आप कह रहे हैं कि किसी और परिवार पर एक घटना ना बीते, हाँ बिल्कुल, उसको शूट कर देना, पहले शूट कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए जी, बच्चा किसी का भी बहुत प्यारा होता है, वो हमारे खुद की घर की बेटी थी, हम तो इसलिए बोल रहे हैं, बट आगे किसी और के साथ तो ना हो। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही आपने सुना होगा ल्यूठा पीछे वहाँ भी कुछ हादसा हुआ किसी लेडीज के साथ। हो रहे हैं ना, रुके नहीं है। चार साल की रिया का 17 सितंबर को जन्मदिन था। उसी के लिए उसके पिता आए थे और जिस दिन वो आए उसी दिन गुलदार ने उसे अपना निवाला बना लिया। पहाड़ों में कई गांवों में इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। वन विभाग अपने जो प्रोटोकॉल है NTCA का और जो गाइडलाइन है उसका हवाला देता है और ये कहता है कि अभी उसको हम जो मैन ईटर घोषित नहीं कर सकते, यानी शूट एंड साइट के ऑर्डर नहीं दिए गए अभी तक। पौड़ी गढ़वाल में एक इलाके में जो भालू है उसका आतंक है पैटानी क्षेत्र में, और उसको मार डालने के आदेश वन विभाग ने जारी कर दिए हैं। पूरे ग्रामीण और जो परिवार है, माँ बाप, वो एक ही मांग कर रहे हैं कि रिया की तरह कोई दूसरी बच्ची का निवाला वो गुलदार जो है उसे अपना निवाला ना बनाए, इसलिए उसको मारना ही ज़रूरी है क्योंकि आदमखोर हो गया है। इस कहानी में हमें कई पहलू हैं। उस बच्ची को गुलदार ने मार तो डाला, लेकिन ये एक परिवार की कहानी नहीं है। उत्तराखंड में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं और जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनका आक्रोश चरम पर रहता है और वन विभाग जो है वो अपने नियम की दुहाई देकर खाना पूर्ति केवल करता है। इस समय भी पूरे इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। करीब 20-25 जो
फॉरेस्ट के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो पूरे इलाके में डेरा जमाए हुए हैं और उसको पकड़कर ट्रैंकुलाइज करने की बातें वन विभाग कह रहा है। ऐसे में अगर कोई और रिया की तरह छोटी बच्ची को अगर कुलदार ने अपना निवाला बना दिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ऐसी और भी कहानियां भविष्य में हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। ये एक भावुक कहानी है, ये एक झकझोर देने वाली कहानी है कि पहाड़ों में पलायन के कई कारण हैं और शायद आपदा और जंगली जानवरों का आतंक भी एक प्रमुख कारण है। संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए, आगे सफ़र जारी रहेगा। जय नंदा, जय हिमाल।